तो गाइस सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और हमारी छोनू नहा धो के हो गई है रेडी। और छोनू के दादू को ना छोनू के ऊपर ये वाली फ्रॉक बहुत पसंद है। तो छोनू आज के ब्लॉग की शुरुआत आप कर रही हैं, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम कर लो, मुंह से बोलो माम। ठीक है, अब हाय गाइस कर लो। हाय गाइस, पूछो कैसे हो। ओ ओ ओ पा करने आएंगे। ओहो ओहो गाइस, आपको पा मिल गई। बस 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 बस, वहां जाके खड़े हो। अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है क्या। अपनी वीडियो खुद बना रहे हैं। ओह सेल्फ ब्लॉगिंग चल रही है। कुछ भी नहीं दिख रहा होगा गाइस को, कुछ भी नहीं दिख रहा। गंदी लग रही है। दिख रही है, दिख रही है, ये दिख गई। चलो अभी गाइस को एक चीज दिखाते हैं। ये बताओ आपकी आइस का है। वे जो आइस, आइस का है बताओ। वो ड्रामे। चलो आपकी आइस का है। नोजी, नोजी है ही नहीं है। नोजी बताओ, ऐसे नहीं करो, फ्रॉक को ऐसे नहीं करो। नोजी बताओ, नोजी का है। सही से बताओ नोजी का है। देख साफ करके बता रही, कितनी निकम्मी है। अच्छा लिप्स का है। सब साफ करके बताओगी, सब तो साफ है, नहाई धोई हो। टंग का है। अल्लाह गाइस, इसने कितनी चालाकी से बताया है सब। मतलब अपनी जीत अपनी जीत करी है और मेरी हार करी है। नोजी पूछा तो नोजी साफ करिए, मुंह लिप्स पूछे तो लिप्स साफ करे, और टंग का बोला तो किट कर दिया इसने। ये हैं जेनजी बच्चे। क्या है ये। चलो फोटो खींच दो अच्छा सा। ठीक है ठीक है। क्या चाहिए, कैसे मांग रहे थे आप अभी। दुद्दू दुद्दू। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ हो गया मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट में कभी कभी ये भी चलता है, जैसे कि चने मोट ये सब भी चलता है। और कभी कभी जब बिल्कुल टाइम नहीं होता ना, तो फिर जल्दबाजी में मैं ये भी खा लेती हूँ। बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ और बहुत कम घी में बनाती हूँ, बट मैं खा लेती हूँ और ये मुझे पसंद भी है। वैसे मैं जो भी खाती हूँ सब मुझे पसंद है। और यहाँ पर मेरे ढिढापे की हद ये है कि आज है इडली सांभर को बनाए हुए 3rd डे, और मैं बड़े मज़े से आप लोगों को दिखा भी रही हूँ और हम लोग खाएंगे भी। लेकिन बस ये है कि आप लोगों के पास अभी तक रेसिपी नहीं पहुँची है, जो कि बहुत गलत है। मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने आपका वीडियो रात में देखा और मुझे इडली सांभर की इतनी क्रेविंग हुई कि मैंने रात में ही ऑर्डर करके मंगाया और खाया। तो सबसे पहली बात तो बहुत बहुत सॉरी कि मतलब आपको बे टाइम इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो गई, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, मैं रेसिपी दे दूँगी तो आप घर में बना के खाना। ओए अल्लाह! ये क्या कर रखा है। आइस खराब हो जाएंगी गाइस। मेरा दुपट्टा उड़ रखा है, अभी मैंने इससे फोटो खींचा अपना, और मेरा चश्मा ले रखा है। अम्मो, छोटी सी अम्मो, मेरा चम्मा भैया बहुत महंगा है। ये मेरा चम्मा नो 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 बड़ा है महंगा, इसे ना। गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रही है। गुस्सा करके कहाँ जाएगी, कहाँ जा रही हो भाई गुस्सा करके। कहाँ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। आज ना बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। और मैंने ना कभी उनको इस तरह से मतलब कराहते नहीं सुना, और मैं कभी सुनना भी नहीं चाहती। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा अच्छा रखे। मैं तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी सेहत, उनकी उम्र खूब लंबी करना और बहुत अच्छी सेहतमंद उन्हें ज़िंदगी देना। तो खैर उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो कुछ खा नहीं रहे थे। मैंने दिन में भी उनको दिया था, वो भी उन्होंने थोड़ा सा खाया। तो अब उनको ये था कि पहले कि खिचड़ी बना दे। मैंने पूछा क्या खाएंगे, तो कहने लगे खिचड़ी। फिर उनका पता नहीं क्या मन हुआ, तो वो लेकर आए वर्मिसेली, यानी कि जिसे आम भाषा में जवे भी बोलते हैं, मसाले वाले। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पैकेट उसका। पहले मैं बनाती थी, आप लोगों को याद भी होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा तो उसके लिए आप ये देख लीजिए कि ये होते हैं जवे, जिसे इंग्लिश में वर्मिसेली कहते हैं। तो ये भुने हुए हैं, तो अच्छी बात ये है कि मुझे इन्हें भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वाइट वाले होते हैं ना, उन्हें हल्का सा भुनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये ही कटोरी नाप से बनाऊँगी, मतलब घबराइए नहीं, एक नहीं, इस कटोरी से नापूँगी और 2.5 कटोरी ये मैं बना लूँगी। तो ये माशाल्लाह इतने टेस्टी बने थे गाइस, इतने टेस्टी बने थे ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा बनाए थे लेकिन ये मुझे ही नहीं मिले। सबको खिला पिला के, और वो थोड़े से मेरे लिए बचे भी। मैं सोचा मैं खाऊंगी, तो आर्यन ने कहा मम्मा मेरे लंच में पैक कर देना। मैं बोला है। फिर मैंने खैर उसके लंच में पैक कर दिया और फिर मैं रह ही गई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी बनाऊँगी और तब जाके
खा लूँगी। होता है ना, बच्चे माँ के लिए करती हैं, करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर ये बन के पूरे रेडी हो गए हैं। हाँ, हाँ, मुझे पता है। अब आप कहेंगे जब इतने अच्छे बनाए तो बताया क्यों नहीं? एक्चुअली ये मैं बनाए भी मैंने न्यू स्टाइल से हैं, वैसे मैं अलग स्टाइल से बनाती हूँ और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट फिर भी कहने से कोई फ़ायदा क्या? कितनी भी बार करो, लेकिन आप लोगों को हमेशा क्या रहता है फिर से करो। लेकिन इस बार मैंने न्यू स्टाइल के बनाए, जैसे कि ज़्यादातर लोग बनाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। बस एक चीज़ इसमें मुझे थोड़ा-सा जिसका स्वाद, जैसे कि मैं लिबा को खिला रही थी, मैंने एक बाइट चखी थी, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो जो मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बताऊँगी कि वो चीज़ क्या है। और ये देखिए कितने खिले-खिले, कितने बेहतरीन लग रहे हैं और इतनी अच्छी चीज़ हो तो कोई कैसे ना तो ना मैं मतलब उनको देख के यही सोच रही थी कि यार ये सही है हस्बैंड वगैरह की लाइफ़। जैसे इन लोगों को फ़ीवर हुआ या तबीयत ख़राब है, तो वो दिन में ही आ गए थे घर पे, वो काम पे गए नहीं थे। फिर उन्होंने रिलैक्स किया, फिर वो थोड़ा-सा बाहर निकल गए, फिर वो रात में आए, फिर उनको मतलब जो खाना है हमने बना के दे दिया। यार हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम बीमार होते हैं, मम्मी ये कर दो, मम्मी हाँ, हाँ, आय अल्लाह, हाँ, 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 कर रही हूँ। बच्चे को प्रॉपर खाना देना है, उनका सूसू-पट्टी देखना है, उन्हें नहलाना-धुलाना है, उन्हें स्कूल भेजना है, मतलब आराम का भी टाइम नहीं मिलता। मतलब बुखार भी खिसिया के भाग जाता होगा, चल हट तेरे पास कौन है? हाँ, नहीं तो बुखार चढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। तो ये होता है हमारे साथ तो। आप लोगों के साथ क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों को आराम मिलता है या नहीं, या मेरी जैसी आप लोगों की भी हालत है? क्या हुआ लिबू? लिबू क्या हुआ? आप पूछ रही हो या बता रही हो? पूछ रही थी, अच्छा। अरे लिबू जी क्या हो गया? लिबू आजा, लिबू का पैर लग जाएगा। मेरी लिबू क्या रोती रह जाएगी हैं? क्या खाना नहीं खाएगा? अल्लाह आंसू टपक रहे हैं। लिबू इधर दिखा, मुँह दिखा अपना, कितने आंसू हैं लिबू के। अरे अल्लाह जी, छोटे बच्चे के आंसू निकल गए। हुआ क्या एकदम से? क्या हुआ? मेरी लिबू कैसे बिगड़ी? लिबू को खाना ले आए हैं हम, अपने लिबू को खाना खिला। चुनू भी तो मज़े ले लेके खा रही है। चुनू टेस्टी है? बताओ गाइस को बताओ। चुनू बिजी हो गई, कैसी है? चलो तो गाइस रात का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं और मैं आई थी वीडियो एडिट करने, मतलब रिकॉर्डिंग करने। आप लोग ध्यान से सुनना, आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। ऊपर वाला मैंने दरवाज़ा लगा दिया है जीने का, और वहीं से लगातार सोनू खटखटा रही है और मम्मा मम्मा चिल्ला रही है। जो वीडियो में एडिट करी ना उसमें पीछे से मम्मा मम्मा की आवाज़ आएगी, तो आप लोगों का पता चलेगा कि भाई कितने मुझसे पता नहीं क्यों, तो खैर गलत बोल रही हूँ, पता तो है, लेकिन मुझसे बैठ के उठा नहीं जाता। स्पेशली मैं अगर किसी हार्ड सरफेस पे बैठूँ, जैसे कि ये स्टूल में, जैसे कि ऐसे इस स्टूल पे मैं बैठी हूँ, तो मेरे से ना इस पे बैठ के उठा नहीं जाता है। अब मैं उठ भी नहीं रही हूँ, अब मैं प्रॉपर अपना पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ। ये मेरा तामझाम सब रखा हुआ है और फिर उठती हूँ यहाँ से। अब बस बैठ तो गए हैं, अब उठना बड़ा मुश्किल है। अब उठ ही जाते बैठे तो अल्लाह, ऐसा लग रहा है कोई बस मुझे सहारा दे दे, मैं उठ जाऊँ। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है इस टाइम उठने के टाइम पे तो जितनी दुआएं आती हैं उतनी पढ़ लो। हाँ, कमेंट से नेगेटिव कमेंट से एक और कमेंट याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली जो कि मैं शॉर्ट वीडियो पे भी डाल ही दूँगी, मैंने डाल दी, हाँ शॉर्ट वीडियो पे डाल दी। कुछ ऐसे करके था ना, तुम्हारा प्यार पता नहीं कुछ ऐसे करके था, मैं तो गाने भी भूल जाती हूँ। तो वो वीडियो मैंने डाल दिया, तो उस पर मैं अच्छी लग रही होंगी शायद, तो उन्होंने कमेंट किया कि तुम इतने फ़िल्टर क्यों लगाती रहती हो, और फ़िल्टर लगा के तुम पतली लगती हो और वैसे तुम मोटी हो। कुछ भी गाइस, क्या होता है, अब जैसे मैं ये फ़ोन सही पकड़ रखा है ना इतनी दूरी से, ठीक है, कई बार ना फ़ोन हम ऐसे पकड़ते हैं। अब ये देखो, यही चेहरा है ना कितना बड़ा हो गया, अब देखो, ये देखो। तो और सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम पे मैं जो फ़िल्टर लगाती हूँ ना, वो सिर्फ वैसा वाला फ़िल्टर होता है, चेहरे को पतला करने वाला ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं है, वो बस गोरा करने वाला जो कि हम सभी लगाते हैं। तो बस ऐसा है, ऐसा मतलब पता नहीं क्यों यार आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कहाँ से लेकर आते हो। हाँ, एक और बात लेती हूँ, मुझे बहुत बुरी लगी थी, वो ये किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैंने शायद 2 दिन पहले, परसों वो वीडियो डाला था जिसमें ये बच्चे खाना खा रहे थे, इडली सांभर, तो शिफ़ा दे रही थी हिज़ू को चाहिए था, तो मैंने शिफ़ा को मना कर दिया था और लिबा से कहा था तुम दे दो। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कितनी बुरी है, शिफ़ा का झूठा नहीं खाने दिया। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने खैर उनको रिप्लाई दिया कमेंट में, लेकिन मैं अब आप लोगों को भी इस बात का रिप्लाई दे देती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि देखने का नज़रिया है। अब जैसे एक गिलास में पानी होता है,
अगर वो आधा गिलास है तो किसी को से पूछो तो कोई तो कहेगा कि वो गिलास आधा भरा हुआ है, और कुछ लोगों से पूछोगे तो उनको लगेगा वो गिलास आधा खाली। इसी तरह आपका नज़रिया है डियर, आप इस तरह से देखती हैं तो आपको इस तरह से, मैं मेरे नज़र से देखें तो आप ये भी तो सोच सकती हैं कि मैंने शिफा को उसके हिस्से का खाना किसी को नहीं खाने दिया, लिबा से दिलवाया, ये भी तो सोच सकते हैं। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मेरे अंदर ना, मतलब अब मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ ना, आप लोग कहोगे कि अपना बखान कर रही है, मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमेशा रहती है, हमेशा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं इंसानों से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी इसके साथ ज़रा सा भी, मतलब एक बहन भाई होते हैं ना आपस में, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चल जाता है। लेकिन शिफा को कोई हाथ भी लगाता है ना, मैं फ़ौरन उसको डांटती हूँ, इसको कुछ मत कहना। मैं आयरा को हमेशा पीछे से समझाती हूँ, आयरा उसका बहुत ध्यान रखा करो, बहन है तुम्हारी, प्यार से रहा करो। उसके बावजूद भी ऐसी बातें जब सुनने को मिलती है ना, तो ऐसा लगता है यार, पता है क्या चाहते हैं कुछ लोग। हाँ, फिर किसी एक ने कमेंट ये भी किया था कि खामखा कहती रहती है मेरी चाचा बेटी हैं, चाचा बेटी हैं। मतलब ये भी मैं गलत कह देती हूँ। अब मैं फिर ये कहूँ कि मेरी 3 बेटी हैं। आप लोग पता नहीं क्या करते हो, क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, क्यों, मतलब किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा वो करना, फूट डलवानी, कुछ करना। भाई हमारे घर का मैटर है, हमारा बच्चा है। मैं अगर 4 बोलूँ, 5 बोलूँ, 10 बोलूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरी बच्ची, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मुझसे ना, मुझे ना अंदर से गुस्सा आता है जब मेरी शिफा को लेके कोई कमेंट करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। इस तरह से बातें मत किया करो, क्योंकि फिर लोग ना, या तो आप ये जहाँ से भी आते हो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो वो चाह रहे हैं कि फिर मैं कुछ बोलूँ। मैंने आज तक कुछ नहीं बोला है डायरेक्ट, मैं प्यार से समझा रही हूँ। मुझे ज़्यादा पोक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, 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 क्योंकि मैंने माएँ भी देखी हैं, ठीक है? तो मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने